नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस का मुद्दा आज क्या है? बहस का मुद्दा ये नहीं कि आज स्कूल खुले हैं, बहस का मुद्दा ये नहीं कि आखिर अब आगे क्या होगा। बहस का मुद्दा और चिंता का विषय इस बात को लेकर है कि एक साथ कई लोग चिंतित हैं। चिंतित अभिभावक भी हैं जो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, चिंतित वो स्कूल प्रबंधन भी है कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, चिंतित शिक्षक भी हैं कि कोर्स काफी बड़ा हो गया है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएं ले ली, कुछ लोग पढ़ नहीं पाए, तो ऐसे में दोनों को बैलेंस करके कैसे चलेंगे। तो एक एक कर हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा झटपट तरीके से देखते हैं कि नियम क्या है, कानून क्या है और उसके हिसाब से चिंताएं क्या हैं। एक एक कर हम स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्राफिक्स के नजरिए से देखिए कि स्कूल प्रबंधन की चुनौतियां हैं। बच्चों, शिक्षकों, कर्मियों के लिए सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी, पूरे परिसर की साफ सफाई का जिम्मा होगा, प्रतिदिन यानी रोजाना सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी, लंच ब्रेक, छुट्टी या फिर 2 पीरियड के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखवाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभिभावकों को उनके बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखने का विश्वास दिलाना होगा कि भाई आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, घबराइए मत। बच्चों को कोरोना काल से पहले की तरह स्कूल आने के लिए प्रेरित करना होगा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल रोजाना आइए। बच्चों, शिक्षकों और कर्मियों के लिए सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए, इस चुनौती के बाद अगली चुनौती क्या है? बस से आने वाले जो छात्र हैं 2 बार सैनिटाइज उन्हें किया जाए, कम से कम उस बस को जिससे बच्चे आएंगे। बसों पर चढ़ते समय बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए ताकि टेम्परेचर पता चल जाए उनका कि क्या टेम्परेचर है। बिना मास्क के बस में बैठने की अनुमति नहीं दी जाए, किसी को भी ना दी जाए। अगली स्लाइड है, बस की किसी खिड़की में पर्दा ना रखा जाए। ऐसा ना हो कि कोई पर्दे के संपर्क में आकर संक्रमित हो गया। बस की सभी खिड़कियां खुली रहें। ये बस से आने वाले छात्रों के लिए विशेष इंतजाम होंगे और बस में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था बेहद जरूरी होगी, बिल्कुल जरूरी होगी। माता पिता की उलझन है कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाए कैसे रखा जाए, ये एक चुनौती है। दूर बिठाए जाने के बावजूद बच्चों का दोस्तों में घुल मिल जाना भी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती नंबर 3 की खाने पीने को लेकर बच्चों का आपस में टिफिन शेयर करना भी एक बड़ी चुनौती है। बच्चे मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे। स्कूल वैन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे संभव हो पाएगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। अच्छी आदतें सीखिए, जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। माता पिता और बच्चे दोनों। बच्चों के प्रति अभिभावक और शिक्षक संयमित रहें, ऐसा ना करें, कोई दबाव ना डालें उनके ऊपर। तीसरी बात यह है कि बच्चों के लिए लंच घर से ही बनाकर भेजें, ऐसा ना हो कि बाहर कुछ खाएं और संक्रमित हो जाएं। बच्चों के स्कूल बैग में सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें, इसका प्रयोग भी समझा दें कैसे कैसे प्रयोग करना है। बच्चों को कोरोना को लेकर मानसिक रूप से तैयार करें। कोविड-19 के सारे नियमों को उनको बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल में टिफिन शेयर ना करने को लेकर भी आपको हिदायत देनी होगी, समझाना होगा। चलिए, अब सीधे हम जुड़ते अपने स्टूडियो से। डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोचिकित्सक, IGIMS से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निष्का। शोभिका यादव है, प्राचार्य ओपन माइंड बिरला स्कूल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधुलिका झा है, शिक्षिका DAV से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु भारद्वाज जी अभिभावक हैं, उनसे भी बात करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो एक अभी जो चल रहा है, सिनारियो चल रहा है, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मसला नहीं है कि स्कूल तो खुलने के लिए एक लग रहा है, हालांकि अभिभावक ये कह रहे हैं कि स्कूल ऑनलाइन ही ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में कितने जागरूक होकर बच्चे पढ़ रहे हैं सबको पता है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात को लेकर है कि हम कैसे इसका समाधान निकालेंगे। स्कूल तक पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं अब, लेकिन एक खास लेवल के छात्रों को इजाजत दी गई है। तो अब यह समझिए कि उन्हें माना जा रहा है कि वो समझदार हैं, उन्हें हैंडल किया जा सकता है, और उसके बाद 8वीं से 10वीं की कोशिश शुरू हो गई। तो पूरे समाज को जो समझदार कहलाता है, उन्हें समझाते समझाते जब हम थक गए, तो बच्चों से अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो समझ जाएंगे। अच्छा होगा अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोचिकित्सक के तौर पर कई बार आपसे हमारी बातचीत हो चुकी है, हर बार हम लोगों ने समझाया, जागरूक किया। इस बार क्या है, इस बार किस तरीके से बच्चों को समझाना है, और जो अलग अलग चुनौतियों की हमने बात की वो किस तरीके से अमल में आएंगी? क्योंकि आज पहला दिन जब स्कूल का था तो हमने कई तस्वीरें देखी कि आज तो चलो ठीक है, लेकिन 50% उपस्थिति नहीं हो पाई। कई अभिभावक अभी भी डरे हुए हैं, इसकी संख्या काफी ज्यादा है। डॉक्टर निष्का, जैसा कि हम जान रहे हैं कि टाइम्स डिफ़िकल्ट है, और जैसे अभी सेकेंड वेव ख़त्म हो रहा है और अभी थर्ड वेव की चिंता सबके अंदर है
जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि काफ़ी नए वेरिएंट्स आ गए हैं और खासकर बच्चों पे उसका असर के बारे में हम हमेशा जैसे एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, सब डरे हुए हैं। अभी भी वो डर हमारे अंदर से गया नहीं है। लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना कि जैसे रिमोट लर्निंग जो कि हम कर रहे थे जूम प्लेटफॉर्म से या जैसे भी कनेक्ट होके, डिजिटली कनेक्ट होके, उसका काफ़ी ड्रॉबैक्स है। जैसे कि काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं, इस पे देखा गया कि काफ़ी स्लो लर्निंग हो रही थी बच्चों में। इवन डेवलपमेंटल, उनका प्रॉपर इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ रहा था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अचानक से ये जैसे डिसीजन ले लिया है कि हम ओपन करेंगे। कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि हम उन्हें CDC गाइडलाइंस कहते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल गाइडलाइंस। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको फॉलो करते हैं। इसमें काफ़ी सारे जोन्स होते हैं, जैसे कि ब्लू जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन। अगर कोई कंट्री जहां का ट्रांसमिशन रेट घट जाए, जो कि वो ब्लू जोन में आए, तभी स्कूल को खोलने का डिसीजन लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर कोविड प्रिकॉशंस के साथ। उसी के तहत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेस्ट में या अचानक से। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बच्चों को देखते हुए, क्योंकि कई सारी स्टडीज में ये भी देखा गया कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ रहा था, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे। यहाँ तक कि 20 से 30% बच्चों में देखा गया कि कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं आ रही थी, जैसे कि गैजेट एडिक्शन का, या साथ में स्लो लर्निंग वो लोग कैच नहीं कर पा रहे थे। साथ में ही रिमोट लर्निंग का काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर आप मान लो आपका नेट कनेक्टिविटी स्लो है, आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां एक क्वाइट प्लेस नहीं है जहां आप कनेक्ट हो पाए। कुछ स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं जिनमें काफ़ी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ लोग जिनके पास वो एक्सेस ही नहीं है, जो थोड़ा डिप्राइव फैमिली से हैं। ये सब देखते हुए डिसीजन लिया गया है, एंड स्लो एंड स्टडी जाना है। जैसे कि अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिकॉशंस लेते हुए धीरे धीरे जैसे इससे अडेप्ट कराना है बच्चों को। और मेरी सलाह होगी कि ये प्रिकॉशन हम घर से शुरू करें, जैसे घर पे ही उन्हें हैंड वॉश, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस या मास्क का यूज करना, हमें उनको ट्यून्ड करना है, और उनको भी उनके अंदर ये डर नहीं समा देना है। इनफैक्ट उनको रिलैक्स करके, उनको एजुकेट करके और उनको प्रॉपर प्रिकॉशन सिखा के स्कूल भेजना है। चलिए अंशु भारद्वाज, हमें जरा समझाइए, घर से जो तैयारी शुरू होगी कैसे होगी? टिफिन बक्स से लंच का तो इंतजाम हो जाएगा, मम्मी पहले उठ जाएंगी, सब कुछ काम कर लेंगी, पापा सोए रहेंगे तब तक, लेकिन बच्चों का किस तरीके से हिसाब किताब होगा? क्योंकि उन्हें समझा कर भेजना है, काउंसलिंग करके उन्हें स्कूल तक भेजने की एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, चिंता भी है। अंशु भारद्वाज जी। ये हमारे घर से ही, जैसे डॉक्टर मिस्का ने सही कहा कि ये हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए, कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को बताना होगा बच्चों को पहले, कि वो अपने आप को सैनिटाइज करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क ना हटाएं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो छोटे बच्चों से हमारी शुरुआत हुई है, और सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है, कि वो पार्ट बाय पार्ट में स्कूल खोलने का जो डिसीजन है उनका वो सही है। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी जो हम लोग सड़कों पर देख रहे हैं, अपने परिवार में भी देख रहे हैं कि जो लोग बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं, जो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, देखने में बच्चे भी वही चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें पहले अब ये घर से शुरुआत करनी होगी, कि बड़ों को बताना होगा ये चीज़ें, कि आप घर से बाहर जा रहे हो, ये आपके लिए मतलब घर से बाहर जा रहे हो, माता पिता के बगैर स्कूल जा रहे हो, स्कूल की शुरुआत कर रहे हो। और मेरा कहना है कि जितने बच्चे है कि जब सोशल होते हैं, जब स्कूल में मिलते हैं, मतलब जब शिक्षकों से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई की जो क्षमता होती है, सीखने की जो ललक होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो अभी हमें लॉकडाउन के थ्रू घरों में जो भी डिजिटली जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर इसका हम देखें कि अगर स्कूल में अगर ये बच्चे जा रहे हैं, तो ये मैं तो यही कहूँगी कि पूरी प्रिकॉशन के साथ, और स्कूल संस्थान गेट तक आने से पहले, मतलब जब बच्चे बस में बैठ रहे हैं, रिक्शा में बैठ रहे हैं, टेम्पो में बैठ रहे हैं, या कोई उन्हें छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उस रास्ते से लेकर अपने स्कूल के प्रांगण तक, और उसके अंदर भी, जैसे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं, स्कूल के अंदर बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये 1-2 दिन का ना होकर, ये जब तक स्कूल खुल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, ये चीज़ें प्रॉपरली डे टू डे में ये शामिल होनी चाहिए, तभी ये सही है। बच्चों चलिए, एक प्लानिंग तो घर में होनी चाहिए। अभी तक तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन एक डर तो है। चलिए, कम से कम माँ बाप डरे हुए इस बात को लेकर के कि एक गारंटी उन्हें चाहिए कि भाई
सुरक्षा स्कूल वाले कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, कैसे रखेंगे नहीं देंगे, ये पूरी जिम्मेदारी स्कूल वाले ले लें और इसकी रिपोर्ट हमें बताएं कि क्या कैसा रहा, और ना हो तो स्कूल वालों ने तो कह रखा है, तो इस पर स्कूल वालों की ही राय लेते हैं। शोभिका यादव हमारे साथ प्राचार्य हैं ओपन माइंड बिरला स्कूल की। शोभिका जी, किस तरह के इंतजाम हैं और स्कूल जब खोले गए तो उसके पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, और अभिभावक क्या आपसे पूछते हैं? आज उन्होंने पूछा कि क्या इंतजाम रखा है आपने, सब कुछ ठीक है ना? बिल्कुल, एज अ प्रिंसिपल बहुत सारे पेरेंट्स आज मुझसे मिले और बहुत सारे गार्जियन की बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि सेफ्टी को हम कैसे कंट्रोल्ड वे में बच्चों के पास पहुंचाएंगे। बेसिकली हमने अ डे प्रायर, एक दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो ऑफ स्कूल बना के सारे सेफ्टी मेजर्स, आईसी किट ऑफ कोविड एंड जो भी सुविधाएं हैं स्कूल में, उनका एक प्रॉपर वीडियो हमने पेरेंट्स का शेयर किया, उन्हें तसल्ली दिलाई कि हमने सारे मेजर्स स्कूल में इक्विप्ड कराए हैं। आफ्टर दैट हमने बच्चों को टीचर्स के थ्रू कन्फ्रंटेशन कराई, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि यू नो दिस इज़ द सेम प्लेस, आप जहां आते थे अब 2 साल होने गए, तो आपको और बेहतर तरीके से प्रोटेक्टेड वे में रखा जाएगा स्कूल में। 50% तो आज अटेंडेंस नहीं थी, बट जितनी भी अटेंडेंस थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी कि एक भी बच्चा कंटामिनेटेड हो के घर से ना आए या कंटामिनेटेड हो के स्कूल से ना जाए। सो ये बहुत बड़ी एक आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर assurance अभिभावकों हमें की जो parents पेरेंट्स को हैं दी। उनकी भी काउंसलिंग और- होनी जरूरी है? एक क्लास बच्चों की क्लास से पहले एक क्लास उनकी ले लेनी चाहिए थी, यहाँ थोड़ी जल्दबाजी हो गई। बेसिकली हमने वेबिनार रखा समर ब्रेक, हमें ऐसा फील हो रहा था कि स्कूल खुलने वाले हैं आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो हमें केवल बच्चों के इमोशनल बैलेंस को केटर नहीं करना था, हमें पेरेंट्स को भी करना था, और इससे कंसर्न रख के हमने बहुत सारे वेबिनार पेरेंट्स के साथ किया, उनके इमोशनल बैलेंस को और कॉन्क्रीट किया, उनके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट किया, because education is a shared commitment between student, parents and us. So एक कमिटमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी किसी भी मुश्किल रास्ते पे अच्छे से चल पाएंगे। सो हमने बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारी कन्फ्रंटेशन, बहुत सारे ईज आउट मूवमेंट्स पेरेंट्स के साथ भी किए, जिससे आज नतीजा था कि 50 नहीं बट 30% बच्चे हमारे स्कूल में थे। जस्ट पेरेंट्स ने उन्हें भेजा था हमारे पे भरोसा करके। मधुलिका झा हमारे साथ, शिक्षिका डीएवी। बहुत बड़ी चुनौती है मधुलिका जी आपके कंधों पर, क्योंकि कईयों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ली है, कई कर नहीं पाए, और अभी भी कुछ लोगों के माँ बाप हैं ये कह रहे हैं कि नहीं भाई क्लासेस होने दीजिए, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, पहले कोरोना का खात्मा हो जाए, पढ़ाई तभी से शुरू होगी। हमें जरा ये बताइए, शिक्षकों के ऊपर कितना बड़ा भार है, खासकर कोर्स पूरा कराने को लेकर, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो आपके क्लासरूम में दिखेंगी, कभी कोई आ सकता हो औचक निरीक्षण के लिए, तो क्या क्या सावधानियां आप बरतने वाले हैं और आपके कंधों पर कितना बड़ा बोझ है? जी नमस्ते। जैसा कि हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि आज से हमारे बिहार में कक्षा 11वीं और 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं, तो हमने बच्चों का स्वागत खुले दिल से किया है, और स्कूल खुलने से करीब 1 सप्ताह पहले से हम लोग बच्चों से संपर्क बना रहे थे, उनके माता पिता से संपर्क बना रहे थे कि आपके बच्चे हमारे स्कूल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम स्कूल में शिक्षक हों, अन्य कर्मचारी हों, सभी लोग मिल करके बच्चों के आने की पूरी तैयारी कर रहे थे। प्रॉपर पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, बसों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, सारे क्लासरूम को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। स्कूल गेट पे खड़े होकर जिन टीचर्स की जहाँ जो भी ड्यूटी है वो उसका पालन कर रहे हैं। बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, माता पिता के मन में थोड़ा भी ये संशय ना रहे कि उनका बच्चा विद्यालय जाकर के असुरक्षित है। तो स्कूल गेट से लेकर क्लासरूम तक बच्चों को ले जाने की जिम्मेदारी, क्लास में उनकी पढ़ाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे होगी, तो अभी तो खैर 50% बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे स्कूल का अटेंडेंस 45% के आसपास रहा, जी जी। तो काफ़ी अच्छा अटेंडेंस था।
तो उन बच्चों को स्कूल से क्लासरूम से लेकर के और फिर छुट्टी के समय उन्हें प्रॉपरली गेट तक छोड़ना, बसेस में उन्हें छोड़ना, ये जिम्मेदारी तो हम शिक्षकों की स्कूल में बन गई है और ये हमेशा होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आज की नहीं है, ये प्रायः हर शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता यदि बच्चे को आपके विद्यालय में छोड़ते हैं तो उनकी प्रॉपर सुरक्षा आप करें। और जिम्मेदारी नंबर 2 की अगर बात करें, जो आपके कंधों पर एक बड़ा भार है, है खासकर कोर्स पूरा कराने को लेकर, तो ये कैसे संभव हो पाएगा इतनी जल्दी? बच्चों के दिमाग में एक बार कैसे डाल देंगे? जी, ये बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन बच्चों ने क्लास तो जरूर किया है, लेकिन जो पढ़ाई उनकी ऑफलाइन में होनी चाहिए वो पढ़ाई उनकी सही तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई गांव में फंसे हुए थे, कोई ऐसी जगह पे थे जहां उन्हें सही तरीके से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। कुछ बच्चे मोबाइल लैपटॉप खोल करके तो बैठे हैं, परंतु वहां पे उन्हें क्या शिक्षा दी जा रही है ये नहीं समझ पा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी ऑफलाइन क्लासेस में जबकि बच्चे ऑड और इवन में आ रहे हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक ही विषय उन्हें 2 दिन पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे आज हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, सेम टॉपिक हमें कल भी पढ़ाना है, क्योंकि कल दूसरे इवन वाले बच्चे आएंगे। तो इस तरह से शिक्षकों की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई है। समय तो वही है, लेकिन कोर्स उन्हें 2 बार 2 तरीके से पूरी करवानी है। तो शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों का और उनके माता पिता का पूरा सहयोग हम शिक्षकों को मिलना चाहिए, तभी हम समय पर उनका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा पाएंगे। मतलब एक हफ्ते भर में ये ट्रेंड भी पता चलेगा कि आखिर माता पिता क्या सोच रहे हैं। बच्चे की उपस्थिति पर भी निर्भर करेगा और माता पिता के मन के अंदर का जो विश्वास है वो आप लोग कितना जगा पाएंगे, ये भी बात होगी। डॉक्टर अनुष्का, जो अभी चल रहा है कि एक, जैसा कि हमने कहा शोविका यादव जी को कि भाई आपने बच्चों से पहले एक अभिभावकों की क्लास लगा देनी चाहिए, तो ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि ये मदद शिक्षा विभाग को लेना चाहिए था कि एक काउंसलिंग तो प्रॉपर तरीके से उन अभिभावकों को होना चाहिए था, 2 गज की दूरी के साथ उसी क्लासरूम में जहां उनके बच्चे आकर पढ़ने वाले हैं। तो एक माइंडसेट क्लियर यहां पर हो सकता था, जिसकी बहुत ज्यादा दरकार थी, वो हो नहीं पाया। ये बात आप समझ पा रही हैं? नहीं, ये काफ़ी अच्छा स्टेप, जैसे कि सेविका जी बता रही थी कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट ये और पहले से, जैसे ये डिसीजन लिया उसके काफ़ी पहले से हमें ये फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पेरेंट्स का काउंसलिंग, जैसे एज अ साइकेट्रिस्ट हम भी काफ़ी ये स्ट्रेस पे या फिर जो भी है गार्जियंस पे या प्रॉपर पेरेंटिंग, इवन अभी के मुश्किल घड़ी पे, इस पे हम कनेक्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ। एंड इनफैक्ट सारे स्कूल्स को ये करना चाहिए, क्योंकि सिंपल है कि बच्चे मिरर करते हैं पेरेंट्स को। तो अगर पेरेंट्स ही घबराए होंगे, अगर पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और जैसे उनके अंदर एप्रीहेंशन भरा हुआ है, काफी सारे सवाल है उनके मन में, बिल्कुल। तो अगर वो क्लैरिफाई नहीं हो और अचानक से हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट हो, तभी हम आगे कुछ ग्रेडेड वे में, जैसा कि हम अभी 50% कर रहे हैं या आगे और ज्यादा प्लान्स होगा, सो वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिमोट लर्निंग, हमें ये हमेशा जानना है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि मुश्किल घड़ी है, बट क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है। बार बार मैं हमेशा ही इस चीज को दोहराती हूँ। सो अभी काफी लंबा समय हो गया, करीब 1 साल से भी ज्यादा, 1.5 साल, मार्च 2020 में जब से स्कूल बंद हुए हैं, तो इतना एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर का काफ़ी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स आ रहा था, या इनफैक्ट हम लोग काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं हॉस्पिटल में, काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम है, इवन गार्जियंस में प्रॉब्लम है। सो वो स्ट्रेस को प्रॉपरली हमें डील करना है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज इससे मुश्किल होगा इस घड़ी को हैंडल कर पाना। एंड इट्स वेरी गुड कि स्कूल्स ये करवा रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, और ज़्यादा हो बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर अनुष्का, हमने ये भी देखा 2020 में देखा, 21 में देख रहे हैं कि जो हालात हैं उसमें बड़े लोग ने तो टैबलेट वगैरह काफ़ी खा लिया, तो क्या न्यूट्रिशन को लेकर के भी स्कूल में अभी से ही एक प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? दवाओं को लेकर नहीं, लेकिन दवाओं से मिलते जुलते, ताकि बच्चों की इम्यून सिस्टम सही रहे। तो यहाँ एक क्लास उसकी भी हो जानी चाहिए, और दोनों की होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, छात्रों की भी होनी चाहिए, जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं इसकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। क्या इससे ज़रूरत पर बल देने की ज़रूरत है?
बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का फेज़ रहा, ये एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट, एज चिल्ड्रन, बच्चों सब पे अलग अलग इम्पैक्ट आया इसका, क्योंकि काफ़ी लोग वर्किंग पेरेंट्स थे, उनके लिए बच्चों का ये जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्कूल करवाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इनफैक्ट अभी है कि हम, जैसे मैं बोल रही थी कि न्यू नॉर्मल हमेशा था कि न्यू नॉर्मल आपको घर पे रहना है, घर से सीखना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखना है। सो अब न्यू नॉर्मल से जब वापस से इतना लंबा फेज हो चुका है कि वापस से जब हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो शायद अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल ही नॉर्मल हो गया था, और जो नॉर्मल हमेशा से रहा है वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है उसमें एडजस्ट करना। सो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, पहले हम कॉन्फिडेंट हो और बच्चों से बात करें। बच्चों को जैसे बहुत ज्यादा खुद में अगर डरे रहेंगे, बच्चे भी डर जाएंगे, तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशन सिखाएं, जो हम कर सकते हैं करें, और पैंडेमिक का ऐसा एक फोबिया उनके अंदर ना डालें, और खुद भी पैनिक ना हो, और बच्चों को भी वर्बलाइज करें, उनको बोलने दें, उनके सवाल पूछने दें, और उनका इनफैक्ट अब टीचर्स, पेरेंट्स सबका साथ में भी हम वेबिनार करा सकते हैं, जहां उनके क्वेरीज को हम एड्रेस कर सकते हैं कि कैसे। बिल्कुल, चुनौतियां तो है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अभी जानकारी दी, 3-4 ऐसे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। शुभिका, ये ऐसा लगता है कि स्कूल में ये कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए कि भाई अगर बच्चों को भेज रहे हैं तो बच्चों की स्क्रीनिंग तो होगी ही, लेकिन कम से कम वो सर्टिफिकेट आप भी दिखाइए कि इंजेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि कई लोगों ने टीका अभी भी नहीं लिया है, अभी भी वो लोग डर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ कड़ाई से रूल रेगुलेशन लागू हों, ताकि ये पता चल पाए कि जिनका बच्चा आ रहा है तो कम से कम आप संतुष्ट रहें कि उन्होंने दोनों डोज ले लिया है या फिर एक डोज ले लिया है। सी एक्चुअली बच्चों की वैक्सीनेशन, और जो भी बच्चे या टीचर्स आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन तो मस्ट है। बेसिकली हम वो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, एंड जो हमारे प्रेग्नेंट टीचर्स हो गए या कोई हेल्थ चैलेंजिंग सिचुएशन में टीचर्स है, उन्हें सबसे पहले हम प्रोहिबिट कर रहे हैं कि वो स्कूल प्रीमाइसेस में ना आए, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन पे ही वो टिके रहे। बेसिकली हमने एक न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन किया है, जिससे voluntarily students can come into the school. There is no pressure from the school premises and the dignitaries that they have to come to the school. ये इसलिए क्योंकि एक जो मेंटल प्रेशर बच्चों में अभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ना ही पेरेंट्स पे करनी चाहिए। एक्चुअली बहुत इट्स वेल सेड कि व्हेन यू सी द क्राउड मूविंग इन वन डायरेक्शन, एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग, एंड द क्राउड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। सो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अभी स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे कम स्केल में आ रहे हैं। जब उनकी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स सारे पेरेंट्स देखेंगे, खुद ब खुद मुझे उम्मीद है कि दूसरे पेरेंट्स भी जागरूक होंगे। और स्कूल क्या ये इस सोच को भी आप समझ पा रही हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये भी लग रहा है कि ऑनलाइन में बच्चे तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, टीचर बैठे रहते हैं वहीं शीर्षासन और वज्रासन कर रहे हैं। देखिए, तो ऐसे में क्या ये भी समझना होगा कि जो पैसे वो दे रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि काफी पैसे लग रहे हैं, बच्चे तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। अब जब ऑफलाइन की व्यवस्थाएं हो रही हैं, पटरी पर चीजें आ रही हैं, तो फिर एक डर ये है कि एक बार तो और ऑफलाइन हमने देखा है, फिर वो ऑनलाइन की तरफ चला गया, तो ये भी डर कहीं ना कहीं अभिभावकों को, पेरेंट्स को रोक रहा है। देखिए, हमारे स्कूल की बात करें तो हमने कभी भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को बहुत डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बिकॉज अगर हम हैवॉक क्रिएट करेंगे कि बच्चे तो ऑनलाइन में पढ़ते ही नहीं, तो ये एक मेंटल स्ट्रेटा बिल्डअप हो जाएगा बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर। हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं, अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस लेना, रेगुलर एग्जामिनेशन लेना, समेटिव टेस्ट लेना, रेगुलर टीचर्स की बच्चों से इंटरेक्शन, काउंसलर्स हमारे स्कूल में है या सभी स्कूलों में है, उनकी रेगुलर इंटरेक्शन बच्चों से। सो हम ऑनलाइन मोड ऐसा सोच के चले कि ये जो 2 साल हैं ये ऑनलाइन मोड ही है, और यही एक कॉन्क्रीट मोड ऑफ एजुकेशन है, हमें इसी से सीखना है। ये अगर हम फेज अगर मेंटली डेवलप कराते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ ग्रास्पिंग द एजुकेशन डिलीवर्ड बाय द टीचर्स विल बी मोर इन अ लाइक अ क्लियर वे एंड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। अब जो हमें नॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो गई है, तो इसमें बेसिकली टीचर्स रोज एक अलार्मिंग बज फोन पे पेरेंट्स के देते हैं विद अ पॉजिटिव नोट, विद अ पॉजिटिव मैसेज, सो दैट पेरेंट्स एवरी डे जब बच्चों को बैग दे या टिफिन दे, तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, स्कूल उनके साथ है और बच्चा सुबह उठा है
विद और पेरेंट्स भी उठे हैं, तो स्कूल की तरफ से एक पॉजिटिव नोट आया है विद ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, लाइक आपको मास्क लेके जानी है, आपको अल्कोहलिक सैनिटाइजर लेके जानी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो सारे बिल्कुल। अभिभावक तो हथियार दे ही रहे हैं, बैग में हथियार के इस्तेमाल की जानकारी भी दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को ये सोचना होगा। हमारे साथ डॉक्टर निष्का जुड़ी हुई थी, शोभिका यादव, मधुलिका झा, अंशु भारद्वाज, सभी ने एक ही बात एक सुर से कही कि भाई देखिए सजग होना जरूरत है। स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को भेजिए, तो वो एक दिलासा आपको जरूर दे रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी कभी कभी स्कूल विजिट कर लीजिए अगर संतोष नहीं होता है, क्योंकि बिहार में संतोष होना बहुत जरूरी है। अगर मन में कहीं भी कोई खोज खराज है तो उसको निकालिए और स्कूल पहुंचिए कभी, और स्कूल जाकर देखिए कि आपके बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, बस में लुक छिपकर देख लीजिए, और जब भरोसा हो जाए तो स्कूल जरूर भेजिए, क्योंकि जब अगर गाइडलाइंस आ गई है तो नियमों का पालन करते हुए स्कूल भेजना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।